हम जितना अपने ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये हमारे सामने उतने ही आश्चर्यजनक तथ्य लाकर सामने रख देता है। हम जितने सवालों को ढूंढने जाते हैं, उतने ही रहस्य हमारे सामने आ खड़े होते हैं। हम कितने सवालों को सुलझा पाएंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन आज मैं आपको अंतरिक्ष के ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो आज तक अनसुलझे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है ये रहस्य। नंबर 1 पर है बाओटे वॉइड। किसी भी चीज की मौजूदगी से ज्यादा रहस्यमय होता है किसी भी चीज का मौजूद ना होना। अगर आप चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां कुछ भी ना हो, तो आपको ना सिर्फ यह जगह रहस्यमय लगेगी, बल्कि आपके मन में डर का भाव भी पैदा होगा। ऐसी ही एक जगह अंतरिक्ष में मौजूद है जिसे बाओटे वॉइड के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां लगभग कुछ भी मौजूद नहीं है। वैसे तो अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा खाली है, लेकिन बाओटे वॉइड खालीपन का एक विशालकाय रूप ले लेता है। बाओटे वॉइड बाओटे कॉन्स्टलेशन के पास मौजूद एक गोलाकार क्षेत्र है जहां 33 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक लगभग कुछ भी मौजूद नहीं है। इस जगह के खालीपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खगोल शास्त्री ग्रेग एंड्रेल ने कहा था कि अगर हमारी आकाशगंगा इस बाओटे वॉइड के बीच में मौजूद होती तो हमें 1960 से पहले यह पता ही नहीं चल पाता कि ब्रह्मांड में दूसरी आकाशगंगाएं भी मौजूद हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि हम ऐसी जगह मौजूद होते जहां प्रकाश पहुंचने में करोड़ों साल लग जाते। बाओटे वॉइड की खोज रॉबर्ट कृष्णर ने 1981 में की थी। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं है। 1981 से अब तक इस विशाल जगह पर 60 आकाशगंगाएं खोजी गई हैं, पर यह संख्या बहुत ही कम है क्योंकि औसतन इतने ही क्षेत्र में ब्रह्मांड में सितारों के साथ साथ 2000 आकाशगंगाएं मिलती हैं। अब इस विशाल खालीपन का क्या कारण है? क्या किसी विशालकाय ब्लैक होल ने यहाँ पर सब कुछ निगल लिया है, या फिर इस हिस्से में कुछ ऐसा धमाका हुआ था कि यहाँ मौजूद सब कुछ बाहर धकेल दिया गया? एक अवधारणा के मुताबिक यह माना जाता है कि यह खाली जगह छोटे छोटे खाली जगहों से मिलकर बना है, ठीक वैसे ही जैसे 2 साबुन के बुलबुले मिलकर बड़ा बुलबुला बनाते हैं। पर यह अवधारणा भी यह स्पष्ट नहीं कर पाती कि अंतरिक्ष के सिर्फ इसी हिस्से में ऐसा क्यों है। नंबर 2 पर है मिसिंग मैटर। अगर घर में आपका कुछ खो जाता है तो आप घर के कोने कोने में उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड में मौजूद आधा पदार्थ ही गायब हो जाए तो आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, और ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख रहे हैं या छू रहे हैं वो सब कुछ बचे हुए 5% से बना हुआ है। लेकिन इस 5% का भी आधा, जिसे हम नॉर्मल मैटर या बायोनिक मैटर कहते हैं, वह भी गायब है। 95% जो कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से बना है, उन पर पहले से रहस्य बना हुआ है। डार्क मैटर को हम सीधे सीधे नहीं देख सकते क्योंकि यह प्रकाश या किसी पदार्थ से अंतःक्रिया नहीं करता, लेकिन इसका अस्तित्व है, और इसके अस्तित्व का पता इसके द्वारा दूसरे पदार्थों पर डाले गए प्रभाव से पता चलता है। ठीक इसी प्रकार डार्क एनर्जी भी रहस्यमय है क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई सीधा प्रमाण नहीं है, पर कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के मुताबिक हर चीज जिसमें भार है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इस नियम के मुताबिक ब्रह्मांड में मौजूद हर सितारे, हर ग्रह, हर आकाशगंगा में भार है, तो सबको एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहिए और सबको पास आना चाहिए। इसके उलट सब दूर जा रहे हैं और हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। और वैज्ञानिक इस फैलाव को समझाने के लिए यह परिकल्पना करते हैं कि यह फैलाव एक अदृश्य शक्ति की वजह से हो रहा है जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है, और इसी अदृश्य शक्ति को हम डार्क एनर्जी कहते हैं। अब हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को नहीं देख सकते, तो ये कहाँ है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर बचा हुआ 5% बायोनिक मैटर जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसका आधा हिस्सा कहाँ है यह भी हमें नहीं मालूम। क्या यह पदार्थ ब्लैक होल के मध्य में मौजूद है या फिर यह पदार्थ समानांतर ब्रह्मांड में चला गया है? खगोल शास्त्रियों का मानना है कि यह लापता पदार्थ आकाशगंगाओं के चारों ओर मौजूद गर्म बादल में हो सकता है, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, यह सिर्फ एक परिकल्पना है। तो हमारे ब्रह्मांड का यह आधा पदार्थ कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। नंबर 3 पर है द ग्रेट अट्रैक्टर।
हमारी आकाशगंगा से 22 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर कुछ ऐसा है जो हमारी आकाशगंगा को अपनी ओर खींच रहा है। जब से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है तब से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और अंतरिक्ष में हर चीज गतिमान है और इसी कारण से हमारी आकाशगंगा भी गतिमान है। लेकिन ये जिस तरफ जा रही है वो दिशा सही नहीं है और इस दिशा परिवर्तन का कारण है एक गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारी पूरी आकाशगंगा को अपनी ओर खींच रही है। यह माना जाता है कि ब्लैक होल में बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और हमारे आकाशगंगा के मध्य में भी एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। पर ऐसी क्या चीज़ है जो इस ब्लैक होल के साथ साथ हमारी पूरी आकाशगंगा को अपनी तरफ खींच रहा है? इस गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है लाइनलिकिया सुपर क्लस्टर के केंद्र में, जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि इसके पास हमारी आकाशगंगा से 1000 गुना ज़्यादा भार है। लेकिन इस बात पर भी विवाद है क्योंकि 2005 में अंतरिक्ष के इस हिस्से के एक्सरे सर्वेक्षण से पाया गया था कि इस ग्रेट अट्रैक्टर में भार इतना नहीं है और यह खिंचाव अंतरिक्ष में मौजूद इससे भी बड़े आकाशगंगाओं के झुंड से आ रहा है जो द ग्रेट अट्रैक्टर से परे शिपली क्लस्टर नामक जगह पर मौजूद है। अब कारण जो भी हो, हमारी आकाशगंगा 14 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ओर खिंची चली जा रही है। नंबर 4 पर है 1991 VG, एक ऐसा उपग्रह जो धरती का पीछा कर रहा है। 1991 में जब खगोल शास्त्री जेम्स स्कॉटी एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्रग्रह ढूंढने के लिए अंतरिक्ष का सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्होंने अंतरिक्ष में तेजी से घूमता हुआ असाधारण वस्तु देखा। इस वस्तु का व्यास सिर्फ 10 मीटर का था और यह बहुत तेजी से घूम रहा था और इसकी चमक भी बहुत असाधारण थी। स्कॉटी ने इस वस्तु को लगातार 2 रातों तक सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद जो उन्हें मालूम हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि यह वस्तु धरती के समानांतर कक्षा में परिक्रमा कर रहा है और वह अगले महीने धरती के पास से गुजरेगा। धरती के पास से एस्ट्रॉयड का गुजरना आम बात है, पर इतने करीब से गुजरने वाले एस्ट्रॉयड धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से या तो धरती की तरफ गिर जाते हैं और वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं या फिर ये अपनी कक्षा से बाहर धकेल दिए जाते हैं। लेकिन स्कॉटी द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी में उन्होंने पाया कि यह वस्तु धरती के इतने करीब से पहले भी 1975 में गुजर चुका है और 1991 में भी यह वस्तु धरती में बिना गिरे या बिना अपनी कक्षा बदले धरती के पास से गुजर गया। और इसी वजह से स्कॉटी हैरान थे क्योंकि यह वस्तु धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे बच गया और इसी वजह से ये अटकलें लगाई जाने लगी कि यह वस्तु प्राकृतिक नहीं है और यह किसी के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ऐसा एक कृत्रिम उपग्रह ही कर सकता है जिसके पास अपनी कक्षा बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा मौजूद हो। कई लोगों का मानना है कि यह वस्तु एक एलियन उपग्रह है जो धरती का सर्वेक्षण के लिए एलियन द्वारा धरती की कक्षा में स्थापित किया गया है। लेकिन इसके उलट कई लोगों का मानना है कि यह दरअसल पृथ्वी से छोड़े गए किसी रॉकेट का हिस्सा है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि यह 1970 में अपोलो 12 मिशन द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट के रॉकेट का हिस्सा है। अब यह दरअसल है क्या, यह हमें 2017 की गर्मियों के बाद मालूम चलेगा, क्योंकि यह एक बार फिर से 2017 में धरती के करीब से गुजरेगा। नंबर 5 पर है ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक खगोलीय क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाए तो वह उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि प्रकाश भी इसमें जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकती और इसी वजह से ब्लैक होल को सीधे देखना संभव नहीं है। ब्लैक होल की खोज विशेष प्रकार के टेलीस्कोप से की जाती है या फिर इसके द्वारा दूसरे खगोलीय पिंडों पर डाले गए असर से की जाती है। ब्लैक होल आकार में एक अणु जितना छोटा भी हो सकता है या फिर यह हमारे सूरज से 1000 गुना बड़ा भी हो सकता है। छोटे ब्लैक होल ब्रह्मांड के जन्म यानी कि बिग बैंग के वक्त बने होंगे और बड़े ब्लैक होल तब बनते हैं जब हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े सितारे का ईंधन खत्म हो जाता है और वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के बल से अपने ही केंद्र में सिकुड़ने लगता है। जब ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं और इसके बाद जो बच जाता है वह बहुत ही छोटे बिंदु में केंद्रित हो जाता है जिसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और यह ब्लैक होल बन जाता है।
ब्लैक होल की भविष्यवाणी पहली बार 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन से की थी, पर इसी थ्योरी ने एक और खगोलीय क्षेत्र की भविष्यवाणी की थी जिसे व्हाइट होल कहते हैं। व्हाइट होल ब्लैक होल का उल्टा है। जैसे ब्लैक होल एक खगोलीय क्षेत्र है जो अपने गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ निगल लेता है और इससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, ठीक इसी प्रकार व्हाइट होल एक खगोलीय क्षेत्र है जिससे भारी मात्रा में पदार्थ बाहर निकलता है और इसके अंदर कोई पदार्थ नहीं जा सकता। जब आइंस्टाइन ने इस तरह के खगोलीय क्षेत्रों की भविष्यवाणी की थी तब ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते थे और मानते थे कि ऐसी किसी भी चीज का होना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब 1971 में पहला ब्लैक होल खोजा गया था तो विज्ञान जगत में खलबली मच गई और इसके बाद कई ब्लैक होल के अस्तित्व का पता लगाया जा चुका है। लेकिन व्हाइट होल इतना भाग्यशाली नहीं है क्योंकि अभी तक एक भी व्हाइट होल नहीं मिला है और इसलिए अभी तक यह एक काल्पनिक वस्तु है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि व्हाइट होल संभव नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि ब्रह्मांड के सिद्धांत ऐसे किसी भी चीज के मौजूद होने की इजाजत नहीं देते। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने व्हाइट होल की बहस फिर से छेड़ दी है। 14 जून 2006 को अंतरिक्ष में मौजूद स्विफ्ट सैटेलाइट ने असाधारण गामा किरणों के विस्फोट का पता लगाया जिसे GRB 060614 का नाम दिया गया। इस गामा किरणों के विस्फोट का केंद्र धरती से 160 करोड़ वर्ष दूर इंडस तारामंडल के पास था। यह विस्फोट कई मायनों में असाधारण था। सबसे बड़ी असाधारण बात थी इसकी अवधि। यह विस्फोट लगभग 102 सेकंड तक रिकॉर्ड की गई। आमतौर से गामा किरणों का विस्फोट तब होता है जब कोई मरता हुआ सितारा सुपरनोवा का विस्फोट करता है, पर ऐसे विस्फोट की अवधि सिर्फ 1 या 2 सेकंड होती है। लेकिन GRB 060614 के विस्फोट की अवधि 102 सेकंड की थी। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि इसके विस्फोट के पीछे कोई सुपरनोवा का विस्फोट नहीं था। इस घटना को लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गामा किरणों का विस्फोट एक व्हाइट होल के अस्तित्व में आने की वजह से हुआ होगा जो 102 सेकंड तक अस्तित्व में आया होगा। पर इन गामा किरणों के विस्फोट की घटना को दोबारा अभी तक नहीं देख पाने की वजह से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह व्हाइट होल की वजह से ही हुआ होगा। इसलिए अभी तक व्हाइट होल एक काल्पनिक वस्तु ही है। लेकिन अगर व्हाइट होल के अस्तित्व के ठोस सबूत मिलते हैं तो कई सवालों का जवाब मिल सकता है और कई नई संभावनाएं खुल सकती हैं। जैसे कि वैज्ञानिक मानते हैं कि एक से ज्यादा ब्रह्मांड मौजूद हैं और ब्लैक होल के जरिए हम अपने ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। और ऐसा संभव हो सकता है अगर व्हाइट होल मौजूद हो तो, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के दूसरी तरफ व्हाइट होल मौजूद हो सकता है और ब्लैक होल जो पदार्थ निकल रहा है वह दूसरे सिरे पर मौजूद व्हाइट होल से बाहर निकल रहा हो जो दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है। व्हाइट होल को बिग बैंग से भी कई लोग जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिक जगत में आम अवधारणा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बिग बैंग से हुआ था, जब शून्य से अचानक सब कुछ अस्तित्व में आ गया और आज जो ब्रह्मांड का स्वरूप है वह अस्तित्व में आया। यह कहा जाता है कि बिग बैंग की वजह व्हाइट होल हो सकती है। हो सकता है हमारा ब्रह्मांड व्हाइट होल के विस्फोट से शुरू हुआ हो जिसने वो सारे पदार्थ हमारे ब्रह्मांड में फैला दिए हों जिससे इसके दूसरे सिरे पर मौजूद ब्लैक होल ने दूसरे ब्रह्मांड से निकले हों। लेकिन यह सब तभी साबित हो सकता है जब व्हाइट होल के अस्तित्व के ठोस सबूत मिले। तब तक व्हाइट होल और यह सब कुछ एक कल्पना मात्र है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइंस और फिक्शन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल ट्यूटोरियल शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।